बिलासपुर के अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ने शिमला पहुंचकर मंडी के विजय सेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामले में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य सिंह से मंडी के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे बच्चों और अभिभावकों की मदद की मांग उठाई है। रजनी शर्मा ने बताया कि स्कूल परिसर में व्यावसायिक परिसर तथा पार्किंग का निर्माण करने के विरोध में छात्र एक हफ्ते से आंदोलनरत है। शिक्षा के मंदिर में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूल भवन का विस्तार और रखरखाव किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की छात्रों को उच्च स्तरीय मूलभूत खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती थी। ये स्कूल की भूमि दिवंगत राजा विजय सेन की थी। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की शिक्षा के लिए भूमि दान में दी थी। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना सरकार और मंडी के लोगों का दायित्व है, मगर इसके विपरीत सरकार चंद उद्योगपतियों के आगे घुटने टेक कर शॉपिंग मॉल बनाना शुरू कर रही है। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मामले पर मंडी के छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को अपना समर्थन देने की बात कही है। विधायक विक्रमादित्य ने सरकार की शिक्षा के मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो जो स्कूल जिसका ये जिक्र कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत ऐतिहासिक स्कूल है, जिसका अभी हाल ही में ही पूर्व सरकार द्वारा श्री वीरभद्र सिंह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा उसमें एडीबी के माध्यम से पैसा दिया गया और उस स्कूल जो राजा मंडी के समय से चल रहा था उसका जो है फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन शैली में वो स्कूल बनाया गया है। उसके साथ जो बच्चों की वहाँ पे जहाँ पे स्कूल की और कक्षाएं हैं उसको तोड़कर वहाँ पे पार्किंग बनाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ज़मीन की कोई कमी शहर के अंदर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्किंग ना बने, पार्किंग बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर हर चीज़ की एक समय होता है और हर चीज़ का एक स्थान होता है। इस चीज़ पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक एस्थेटिक वैल्यू भी कई चीज़ों की बहुत होती है और उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद मंडी से है और इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको अपना जो हमारा हेरिटेज है, हमारा जो संस्कृति है, उसको भी हमको बचा कर रखना है। ये भी हमारी जिम्मेवारी है। विकास के नाम पर जो है वो पर्यावरण से छेड़छाड़ या इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ भी कहीं ना कहीं हमको एक सबक जो है वो आज हमको जो है आज मिल रहा है। करता भी हूँ। किसी अपने व्यक्तिगत काम से मैं मंडी गया था 6 दिन पहले और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर, बॉय स्कूल विजय सेन हाई स्कूल के बाहर वो आंदोलन वहाँ पे कर रहे थे और वो जयराम ठाकुर जी मंडी आओ, आकर हमारा स्कूल बचाओ, इस प्रकार के नारे वहाँ पे लगा रहे थे। तो थोड़ा सोशल मीडिया के लिए मुझे लगा कि उनका एक वीडियो बनाना वहाँ पे उनकी बात जो है सुननी चाहिए। जब मैं वहाँ उतरा और मैंने उनका वीडियो वहाँ पे बनाया, उनकी बात सुनी, तो मुझे लगा कि उनका मामला बहुत ही गंभीर मामला है और हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का मामला है, जिसको शायद बहुत जो बड़ा जो मीडिया जो मंडी में बैठा है, बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, वो उस विषय को बिल्कुल दरकिनार उसको क्या किए हुए थे। उस विषय में विषय यह है कि स्कूल कैंपस के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज जो है उसके लिए मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और पार्किंग बनाई जा रही है। आप सबको विदित होगा कि स्कूल जो कैंपस रहता है उससे थोड़ी सी दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ क्या धीरे चलें। स्कूल में जो है आप कि किसी प्रकार का आवाज़ नहीं वहाँ कर सकते, डीजे साउंड या किसी भी तरह का। स्कूल कैंपस के ग्राउंड को तोड़कर ग्राउंड के बीच में उसको बीओटी मोड पर प्राइवेट हाथों में देना सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। क्या जो राजा विजय सेन जी थे, दिवंगत जो आत्मा, जिन्होंने अपनी जो जमीन जरूरतमंद लोगों के लिए, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो वहाँ पे अपनी जमीन दान में दी थी, सरकार ने उसका मिसयूज करके उनकी जो अंतिम इच्छा है उसका कोई इन्होंने इज्जत नहीं किया है और उसकी अंतिम इच्छा को दरकिनार करके उस स्कूल के अंदर कैंपस में कमर्शियल एक्टिविटी चलाई जा रही है। मंडी के बच्चे, मंडी के छात्र, अभिभावक और बहुत से सामाजिक लोग पिछले काफ़ी दिनों से डिप्टी कमिश्नर मंडी महोदय जी को लगातार वहां पे अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है इस विषय में अपना जवाब देने के लिए आगे आई है। अभी मैं देख रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी वहां पे इंटरव्यू देकर जो है अपनी बात बता रही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो कर रही होगी कंस्ट्रक्शन कंपनी सरकार के इशारे पर कर रही होगी। सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले दिनों में सिर पर है और चुनावों में इस बात का खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कि छात्रों के लिए राजा ने जो जमीन दी थी उस शिक्षा के प्रचार प्रसार को रोककर वहां पे व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटी किस प्रकार से की जाती है। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह लागू होता है? क्या राइट टू एजुकेशन ये इजाजत देता है विधानसभा को कि आप अपनी यहाँ क्या कैबिनेट में, अगर विधानसभा के अंदर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ जो जमीन है, जगह है, खाली है, क्या इस जगह में दुकानें खोली जा सकती हैं? क्या विधानसभा, देखिए अस्पताल जो है उसके अंदर अस्पताल ही बनेगा।
उसको पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है प्रिजर्व किया जाना चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा वहां स्कूल का एक बिल्डिंग जो प्राइमरी स्कूल था पहले, उसको प्रिजर्व किया गया है, बहुत बढ़िया सुंदरता से उसको संभाला गया है। उस स्कूल को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उस भवन को तो स्कूल की एफिलिएशन कल को खत्म हो जाएगी, कौन जिम्मेवार होगा? और स्कूल भवन के बिल्कुल साथ 9 मंजिला अगर इमारत खड़ी होगी जिसके अंदर थिएटर, मल्टी कॉम्प्लेक्स, जिसमें अखबारों में आया है, हमने उसको पढ़ा है, तो क्या ये जायज है? हिमाचल प्रदेश के लोगों को तय करना है, राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आला नेता हिमाचल विधानसभा में बैठे हैं इनको तय करना है कि स्कूल कैंपस के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या शुरू की जा सकती है? क्या राजा के द्वारा जो दान में दी गई जमीन, राजा की जमीन थी, वो सरकार की जमीन नहीं थी। राजा जी ने अगर जमीन वहां दान में दी है तो दान दिए हुए जो भी व्यक्ति हैं उनकी अंतिम इच्छा का आदर करना यह विधानसभा का फर्ज होना चाहिए। ऐसा ही बुजुर्गों ने समझाया। मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विषय को जिला मंडी में जाकर उठाया है, सबके मीडिया के समक्ष मैं इस विषय को लाया हूं। अब इसका अवलोकन मीडिया करे। और दूसरा, हमने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी को इस विषय में हमने एक एप्लीकेशन दिया है कि वो सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपने तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बात करें, अपने तरीके से इस मामले को विधानसभा के पटल पर उठाएं। और विक्रमादित्य जी से भी हम मिले हैं, हमने उनको भी ये पूरा मामला जो है बताया है, क्योंकि पहले ही इन सब लोगों के ध्यान में मामला है। हम चाहते हैं सरकार सामूहिक प्रयासों से इस जो जन विरोधी जो निर्णय लिया गया है इसको वापस लें और इस विषय में आम जनता की, छात्रों की, अभिभावकों की और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की जो कवायद है उसको ये सभी लोग, सरकार जो है, मदद करे।